हम देखते हैं कि एम्प्रेस हल्के से मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे कपड़े बदलने की कोशिश कर रहे हो? तभी जून धीरे धीरे उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाता है। जैसे ही एम्प्रेस अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और खुश होकर बोलती है, इंटरेस्टिंग, तो क्या ये वही सरप्राइज है जो तुमने मेरे लिए तैयार किया था? तभी जून धीरे से अपने घुटनों पर बैठता है और बड़े अदब के साथ बोलता है, वो में। फिर हम देखते हैं कि जून वॉरियर की ड्रेस पहने हुए है। शरारत से मुस्कुराते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, आज तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। एम्प्रेस ये सुनते ही हंसती है, उसके हाथ जून के गालों पे चले जाते हैं और वो प्यार से बोलती है, तो तुम मुझसे रोल प्ले का गेम खेलना चाहते हो? जून हंसते हुए बोलता है, हाँ योर मैजेस्टी, मैं आपका प्रिजनर हूँ। तो क्या आपको ये सरप्राइज पसंद आया? जून के इतना कहने भर की देर थी कि एम्प्रेस उसे अपनी ओर खींचकर किस कर देती है। उसके बाद एम्प्रेस जून की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, तो आखिरकार तुम मेरा इंटरेस्ट गेन करने में सफल हो ही गए। तभी वो जून को अचानक बेड पे धक्का दे देती है। बेड पे गिरते ही जून थोड़ा चौंकते हुए हंसता है और बोलता है, अरे आराम से, अभी तो रोल प्ले का और सीन बाकी है। तभी हमें दिखता है कि जून की वॉरियर वाली ड्रेस जमीन पर पड़ी है। अगले ही पल एम्प्रेस जून के पास जाती है, उसके कानों में प्यार से फुसफुसाकर बोलती है, तुम पहले ही मेरा इंटरेस्ट गेन कर चुके हो, तो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। फिर वो जून का हाथ पकड़कर बड़े ही संजीदा अंदाज में बोलती है, तो आज रात मैं तुम्हें लड़के से असली मर्द बनाने वाली हूँ। इसके बाद एम्प्रेस अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं। बेड पर एक दूसरे के आमने सामने लेटे हुए जून बोलता है, योर मैजेस्टी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? थोड़ा झिझकते हुए वो बोलता है, कृपया आराम से करिएगा, ये मेरा पहली बार है। अपने मन में सोचते हुए वो बोलता है, पिछली लाइफ में तो मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे किए हैं, लेकिन इस लाइफ में तो मैं अभी तक वर्जिन ही हूँ, सो ये झूठ नहीं है। तब एम्प्रेस प्यार भरे लहजे में बोलती है, मैं तुम्हें इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकती? जून कुछ कहने ही वाला होता है कि एम्प्रेस उसकी होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराती है और बोलती है, और हाँ, एक बात याद रखना, जब भी हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझे योर मैजेस्टी नहीं बल्कि मेरे नाम से बुलाना, वू में। फिर सीन कट होता है और हमें एम्प्रेस के पैलेस का बाहरी दृश्य दिखाया जाता है। पैलेस के बाहर पिंक और एक हुडी पहने लड़की खड़ी होती है। हुडी वाली लड़की गहरी आवाज में बोलती है, जब से एम्प्रेस अंदर गई है तब से वो बाहर नहीं आई है, मुझे लगता है कि वो आज रात यहीं बिताने वाली है। पिंक गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। और फिर दूसरी लड़की से मशाल लेकर पैलेस के पास आग लगा देती है। आग की लपटें बढ़कर पूरे पैलेस को घेर लेती हैं। पिंग अब ठंडे लहजे में उन हुडी वाली लड़कियों को आदेश देती है, जाओ पैलेस को चारों तरफ से बंद कर दो ताकि एम्प्रेस बाहर ना आ सके। लड़कियां सिर झुकाकर आज्ञा मानते हुए बोलती हैं, जी ठीक है। इसके बाद पिंग हंसते हुए बुदबुदाती है, जून, मुझे पता है कि एम्प्रेस से मैं तुम्हें कभी नहीं छीन सकती, और जैसा कि मैंने कहा था, तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। हम पिंग की आंखों में जलते हुए पैलेस का प्रतिबिंब देखते हैं। तभी सिस्टम स्क्रीन पर चमकता हुआ एक नोटिफिकेशन दिखाता है, कैप्चर प्रिंसेस टाइपिंग मिशन के ऊपर डेंजर का साइन आ जाता है। सिस्टम हैरानी से देखती है और बोलती है, ये सब क्या है? मुस्कुराते हुए वो बोलती है, तो आखिरकार मिशन डेंजर में आ ही गया। जून, अब देखते हैं कि तुम इसको संभाल पाते हो कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्रेस और जून बेड पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे में खोए हुए चुम्मा चाटी में मसरूफ हैं। माहौल में एक अलग ही गर्मी है। तभी पीछे से एक सर्वेंट आकर घबराई आवाज में बोलती है, योर मैजेस्टी, हमारे कोल्ड पैलेस में अचानक आग लग गई है और ऐसा लगता है कि ये बागियों का काम है। एम्प्रेस का मूड खलल पड़ते ही अचानक बदल जाता है। वो खुद को समेटते हुए सर्वेंट से पूछती है, क्या, और ये बाकी कौन है? सर्वेंट थोड़ी कांपती आवाज में बोलती है, हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे इंपीरियल गार्ड्स का मानना है कि ये अटैक वेस्टर्न लियाओ के सेकंड रैंक टाओइस्ट यू युआनजी द्वारा किया गया है। एम्प्रेस गुस्से में भड़कती है, आर्मर पहनते हुए गरजती है, पता नहीं हर बार ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कोई अच्छा काम करने जाती हूँ तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर जून की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए आर्मर पहले ही तैयार किया था, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई। और फिर वो तेजी से निकल जाती है। जून वहीं बैठा सोच में डूब जाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर वो सिस्टम से पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? सिस्टम हमेशा की तरह मजे में चिप्स खाते हुए जवाब देती है, क्या तुम्हें याद है वो एक्सट्रीमली डेंजरस मिशन जिसे तुमने एक्सेप्ट किया था? अब वो डेंजर तुम्हारे सामने आ चुका है। तभी हमें एक सीन दिखाई देता है, कोई अजनबी वहां आता है जिसे देखते ही जून के होश उड़ जाते हैं। वो शख्स झट से उसके गले पर चाकू रख देता है। जून डर के मारे हकलाते हुए बोलता है, रुक जाओ, लगता है हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस पिंग है। उसकी आंखों में गुस्सा और जून के दिए हुए मिरर को हाथ में पकड़कर बोलती है, मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये यूनिवर्स सन मून मिरर तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे मास्टर की पर्सनल ट्रेजर का हिस्सा है जो हर जगह फैले महाद्वीपों, पहाड़ों और नदियों को देख सकता है, यहाँ तक कि लोगों के दिलों के राज भी जान सकता है। तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, अफेक्शन जीरो, और एक सर्द आवाज आती है, अफेक्शन जीरो हो चुका है, ऐसा लगता है कि ये सच में तुम्हें मारना चाहती है। जून बुरी तरह घबराते हुए सिस्टम से बोलता है, क्या
इस वक्त तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए। सिस्टम जूस पीते हुए ठंडे अंदाज में बोलती है, मैं एक मोनार्क सिस्टम हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प करती हूँ जो रूल्स फॉलो करते हैं। फिर बाय बाय का इशारा करते हुए हंसती है। अगर तुम टैपिंग से डील नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम हेवन के चुने हुए नहीं हो और फिर मैं किसी और के द्वारा समन हो जाऊंगी। प्रिंसेस पिंक का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चाकू और जोर से दबाते हुए बोलती है, जल्दी से अपना मुंह खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और इसका इल्जाम उन बागियों पे लगा दूंगी। सिस्टम फिर आंख मारते हुए बोलती है, और हाँ याद रखना, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। जून पसीने पसीने होकर बड़बड़ाता है, ऐसा लगता है कि मैं एक डेड एंड पे आ चुका हूँ। मैं अब सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए जून का आत्मविश्वास लौट आता है। मैंने पिछले जीवन में भी इस तरह की सिचुएशन को संभाला है, यही वजह थी कि मैं एक बिलियनियर बना था। अब मुझे अपनी एबिलिटीज दिखानी ही होंगी। फिर वो पिंक का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जैसा तुमने कहा था ये मिरर दिल की बातें जानता है। पहले तुम मुझे बताओ तुमने इसमें क्या देखा। पिंक गुस्से से हाथ छुड़ाकर बोलती है, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं। तभी जून जोर से बोलता है, तुम्हें बताना ही होगा। सिर्फ तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मिरर मेरे पास कैसे आया। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तब भी मैं नहीं बताऊंगा। इस पे पिंक थोड़ी ठंडी पड़ती है, बैठ जाती है और शांत लहजे में बोलती है, मैंने देखा कि जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन को अपने हाथों से मार डाला और उसका इल्जाम ली क्लैन के लोगों पे लगा दिया। जून अपने मन में सोचता है, तो इसीलिए इसका और एम्प्रेस का रिलेशनशिप इतना खराब है। फिर प्यार से पिंक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें ये मिरर इसी मकसद से दिया था ताकि तुम अपने डर से लड़ सको। लेकिन पिंक फिर गुस्से में चाकू उठाते हुए बोलती है, वो सब ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि मेरे मास्टर का ट्रेजर तुम्हारे पास कैसे आया। जून की सांसें अटक गई थी, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन अंदर से अब भी कुछ प्लानिंग चल रही थी। मुझे ये कैसे मिला, उसने धीरे से शुरू किया। मुझे कैसे मिला, जैसे कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे मास्टर का है, तो उन्होंने ही मुझे ये दिया था और कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। पिंक का चेहरा अचानक और भी सख्त हो गया। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे मास्टर तो कब के मर चुके हैं। जून ने अपने अंदर का सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करते हुए कहा, हाँ ये मुझे उन्होंने ही दिया अपनी मौत से ठीक पहले। और जरा सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ही बताओ कि मेरे पास इतना हाई ग्रेड खजाना कैसे आता और मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे दे देता। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी परी ने आसमान से आकर मुझे ये थमा दिया हो। पिंक थोड़ी शांत होती हुई बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या मतलब था जब तुमने कहा कि मैं अपने डर का सामना नहीं कर सकती। जून ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जो तुमने मिरर में देखा उसकी वजह से तुम ऐसी हो गई हो। मुझे पता है कि इंपीरियल फैमिली को हमेशा निर्दयी होना पड़ता है, इसी वजह से तुम खुद भी ट्रुथलेस हो गई हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ। पिंक का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता। जून मुस्कुराया जैसे वो पूरी प्लानिंग कर चुका हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे मास्टर ने मुझे ये सब बताया था। इसके साथ ही उसने पिंक को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, तुम्हारे मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम अंदर से कितनी जेंटल और प्यारी लड़की हो। ये सारा व्यवहार पैलेस की सिचुएशन की वजह से है। जैसे ही जून के शब्द पिंक के कानों तक पहुंचे, उसकी पकड़ से चाकू नीचे गिर गया और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। जून ने प्यार से कहा, तुम्हारे मास्टर ने मुझे ये मिरर तुम्हें देने के लिए कहा ताकि तुम अपने डर का सामना कर सको और वही प्यारी लड़की फिर से बन सको। पिंक जून से चिपक कर रोते हुए बोली, मास्टर मैं आपको बहुत याद करती हूँ। जब से आपको जहर देकर मारा गया है मैं यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकी। जून ने उसे धीरे धीरे दिलासा देते हुए उसकी पीठ थपथपाई, रो, दिल खोलकर रो, आंसू बहने दो, ये कोई बुरी बात नहीं है। इतने सालों से जो दर्द तुमने अंदर रखा हुआ था अब उसे बाहर निकलने दो। और याद रखना, अब से जब भी तुम अकेलापन महसूस करो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे मास्टर के दिए हुए वादे को पूरा करूंगा। पिंग ने रोते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे और एम्प्रेस के बीच का ये रिश्ता क्या है। जून ने हल्की मुस्कान के साथ पिंग के गालों को प्यार से थामा और बोला, मैं बस एम्प्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे पसंद करे। अगर मैं उसी दिन तुम्हें चुन लेता तो डर था कि कहीं एम्प्रेस मुझे पैलेस से बाहर ना निकाल दे। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाता। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, अफेक्शन 100, और पिंक खुश होते हुए बोलती है, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे मास्टर द्वारा भेजे गए हो। ये तो कितनी अच्छी बात है। फिर अचानक सिस्टम एक स्क्रीन ओपन करती है जिस पे लिखा होता है, कैप्चर प्रिंसेस टाइपिंग मिशन कंप्लीट। आपको मिला है स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक, जिससे आप किसी को भी किस करके उसकी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ले सकते हैं। और सिस्टम उत्साहित होकर बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मिशन पूरा कर लिया है और सोल ऑब्जेक्शन आर्ट को सीख लिया है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, ठीक है मैं वापस आ गई। ये सुनकर जून और पिंक दोनों चौंक जाते हैं। जून फौरन पिंक के ऊपर एक कपड़ा डालते हुए बोलता है, जल्दी इसके नीचे छिप जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो मुझे पैलेस से बाहर लात मारकर निकाल देगी। एम्प्रेस अंदर आते ही बोलती है, क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो। जून पसीने में तरबतर कांपते हुए मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन हम देखते हैं कि कपड़े के नीचे पिंक जून के ऊपर चुपचाप छुपी हुई है।
एम्प्रेस सोच रही होती है शायद न्यूज़ सुनकर ही ये इतना नर्वस हो गया है। फिर वो जून के पास आकर प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो तुम्हें डराने के लिए, बट अब सब ठीक है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अंदर छुपी पिंक अपने मन में सोचती है, इसकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है और ये सख्त चीज क्या है जो मुझे चुभ रही है। तभी एम्प्रेस कपड़े को जोर से खींचते हुए बोलती है, जून अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, तो चलो हम अपना काम जारी रखें। जून की सांसें फिर से अटक जाती हैं। वो कपड़ा पकड़े हुए जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।